स्टमक से पचने के बाद भोजन कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा है, हमारी जो छोटी आंत है, उसमें भोजन का पाचन कैसे होता है इसको पढ़ेंगे। छोटी आंत के कितने भाग है, कितने भाग में बटा हुआ है, किस भाग में कौन सा काम होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर छोटी आंत में भोजन का पाचन समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में एक अंग है लीवर। लीवर का क्या योगदान है, लीवर कैसे योगदान करता है, तो थोड़ा सा फिगर हम बनाते हैं और फिगर बना के फिर चर्चा करते हैं। देखिए जो एसोफेगस है, बोलिए आप लोग, ये आपका क्या है? स्टोमक है, अमाशय है। अमाशय से शुरू कौन होगा? छोटी आंत। यहाँ से छोटी आंत शुरू हो जाएगी। आपका जो पेट है, आपका जो अमाशय है, स्टोमक है, वह किधर है? बाईं तरफ है, इधर है, या बायां तरफ, इधर स्टोमक है। इसके ठीक सामने आपको बताए थे दाहिने तरफ क्या है? लीवर है। क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इसको समझ लेंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे कैसे पड़ता है। यहाँ हम आपको एक लीवर बना रहे हैं। यह देखिए, यह लीवर है, पेट के ठीक सामने आपका लीवर है। इसका नाम जानिए। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं यकृत ना, यकृत। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लीवर। और इसका एक और नाम है ना, जिसका आप लोग हमेशा यूज करते हैं, सुनते हैं। आप सुने हैं इसका नाम लीवर का? जिगर। जिगर, हाँ, सुनते होइएगा, जिगर का टुकड़ा है मेरा, इस तरह से सुने ना। तो आपके शरीर में जो जिगर जिगर आप लोग बोलते रहते हैं ना, जिगर, यही जिगर है आपका। लीवर को ही क्या कहा जाता है? जिगर। जिगर, यह है जिगर, इसको जिगर भी कहते हैं, ठीक है। इस लीवर में होता है, इस लीवर से जुड़ा होता है गॉल ब्लैडर। आप समझते होइएगा, पीठ की थैली को समझते होइएगा, सुने हैं पीठ की थैली का नाम? इससे क्या है, एक नली हम थोड़ी से बना रहे हैं, नली है, ठीक है। इस नली से समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, यहाँ पर होता है पीठ की थैली, और यह जो नली है यह जुड़ा रहता है ऐसे। इसका जुड़ाव देखिए, इसका जुड़ाव देखिए। और यहाँ देखिए, यह जो छोटी आंत का भाग है, जिसको हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना, तो 3 भाग जब पढ़ेंगे छोटी आंत का, उसमें देखेंगे कि ड्यूडेनम है, जेजुनम है, इलियम है। छोटी आंत 3 भाग में बटा होता है, ड्यूडेनम में, जेजुनम में, इलियम में। इसको भी बताएंगे। फिलहाल हमको यहाँ करना क्या है, यहाँ आपको समझाना चाह रहे हैं कि छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है, उस पाचन में लीवर का क्या रोल है, ठीक है, उसको समझना है। तो यहाँ पर एक ऑर्गन और लगा हुआ रहता है, जिसका नाम आप लोग सुने होइएगा, क्लास 7 में सुने हैं। बताइए तो क्या हो सकता है, कुछ आइडिया लगाइए तो। यहाँ से, यहाँ इस तरह का पत्ती की तरह एक ऑर्गन आप देखते होइएगा किताब में, देखे हो? बताइए इस तरह का। यह है आपका पैंक्रियाज, जिसको आप लोग अग्न्याशय बोलते हैं। नहीं, यह भी छोटी आंत में भोजन पचाने में सहायक है। आगे चल के हम लोग बताएंगे इसका काम, जब देखेंगे तो यह मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में है। ऐसे लीवर भी आपका ग्लैंड है, इसको भी मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। मिक्स्ड ग्लैंड कहने का मतलब हुआ कि इससे यह एक्सोक्राइन की तरह भी काम करेगा, इंडोक्राइन की तरह भी काम करेगा। तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और यही इंसुलिन निकलता है। आजकल का जो डायबिटीज आप सुनते हैं कि डायबिटीज हो गया, यह डायबिटीज इसी के कमी के कारण यह काम करना बंद करता है। तो इससे निकलता है एक हार्मोन इंसुलिन। आगे सब चर्चा करके बताएंगे। अब इंसुलिन निकालना ही बंद करेगा, बस आपको हो जाएगा डायबिटीज। कैसे डायबिटीज होगा, इसको भी हम चर्चा करके बताएंगे, लेकिन तत्काल हमको समझना है। अब देखिए, लीवर जो है यहाँ आया और इससे जुड़ जाता है। यह लीवर नली जो है, पीठ की थैली का जो नली है, देखिए इसको, देखिए इस स्ट्रक्चर को देखिए। यह आपका भोजन आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, स्टोमक है, और यहाँ से शुरू हुआ छोटी आंत। क्लियर? अब छोटी आंत में भोजन का पाचन होना है।
छोटी आंत में भोजन का पाचन होने के लिए लीवर का क्या रोल है, लीवर करता क्या है, इसी को समझना है। तो लीवर का यहाँ भोजन पचाने के लिए लीवर का एक सिक्रीशन है, लीवर एक स्राव करता है जिसका नाम है बाइल, जिसको आप लोग जानते हैं पीत के नाम से। पीत समझे? पीत 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 जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बाइल। तो बाइल कहाँ से निकलता है? आपके शरीर में जो पीत है वह पीत बनाने वाला कौन है? कौन बनाया पीत? लीवर बनाया, यकृत बनाया। पीत कहाँ बनता है? बोलिए, सब लोग बोलिए। पीत कहाँ बनाया? लीवर बनाया। लीवर बनाया पीत। अब यह पीत जो है यहाँ से लीवर से निकलेगा और यह जो ऑर्गन आप देख रहे हैं इसको कहते हैं पित्ताशय। क्या कहेंगे इसको? पित्ताशय। आप गॉल ब्लैडर का नाम सुने हैं? गॉल ब्लैडर एकदम सुने होइएगा। आजकल आप देखते होइएगा कि अधिकांश लोग के पीत की थैली में पत्थर, सुने होइएगा कि पीत की थैली में पत्थर हो जाता है। तो यही आपका पीत की थैली है, इसी को कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय मतलब पीत की थैली ना। यह लीवर बाइल बनाता है, बाइल बनाएगा और यह जो पीत है, बाइल है, वह कहाँ आके जमा हो जाता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। यह जो जगह है, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, यह जो जगह है वह पित्ताशय जो जगह है वह पीत को एकत्रित करने वाला जगह। पीत वहाँ एकत्रित रहता है, इकट्ठा रहता है और जरूरत के हिसाब से शरीर में आपके छोटी आंत में पीत, देखिए जाने का रास्ता छोटी आंत में यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से छोटी आंत में आएगा। रास्ता देख रहे हैं ना कैसे? यहाँ पीत जमा रहेगा और पीत जमा यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, निकल करके फिर आ जाएगा छोटी आंत से। छोटी आंत का पार्ट, ठीक है। अभी पूरा छोटी आंत हम नहीं बनाया है, जब इसको ठीक से पढ़ा लेंगे तब पूरा एक डायग्राम बता करके सबको एक साथ बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ समझना है कि आमाशय के बाद, हमारा स्टोमा के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं छोटी आंत को देख रहे हैं, क्लियर? यहाँ क्या जमा रहेगा? पीत। भोजन को पचाने के लिए पीत की जरूरत है। क्यों? पीत क्यों जरूरी है? आखिर पीत का काम क्या है, इसको समझना है। देखिए, आपके आमाशय में जो भोजन होता है, आमाशय में जो भोजन होगा वह भोजन अम्लीय होता है। क्यों अम्लीय होगा? क्योंकि आमाशय में HCl है, HCl अम्ल होता है, तो पूरे भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। तो यहाँ पर जो भोजन होगा वह भोजन कैसा होगा? अम्लीय होगा। और यह अम्लीय भोजन, जिसको हम लोग काइम कहे थे, शुरू में बताए थे ना, यहाँ जो काइम होगा वह क्या होगा? अम्लीय होगा। और यह अम्लीय भोजन आ जाएगा आपके छोटी आंत में, ठीक है। अब छोटी आंत में भोजन को पचना है, पचाने वाला एंजाइम निकालता है यह ऑर्गन, इसका नाम है पैंक्रियाज। इसको हम लोग कहते हैं अग्न्याशय। पचाने वाला एंजाइम इससे निकलता है, लेकिन इसका जो एंजाइम है, यह जो एंजाइम निकालेगा, यह एंजाइम अम्लीय माध्यम में काम नहीं करेगा। मतलब भोजन अगर अम्लीय होगा तो अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशयी रस, जिसको हम लोग कहते हैं पैंक्रिएटिक जूस, यहाँ से कौन सा रस निकलेगा? पैंक्रिएटिक जूस। यह पैंक्रिएटिक जूस इस भोजन पर काम नहीं करेगा। आपके आमाशय में जो भोजन था, यह भोजन की प्रकृति कैसी थी? प्रकृति कैसी थी? अम्लीय की क्षारीय? अम्लीय। तो यह अम्लीय भोजन आ गया इस रास्ते से, कहाँ? यहाँ पर छोटी आंत में आया। अब यहाँ से पचाने वाला एंजाइम निकलेगा। कौन एंजाइम निकलेगा? क्या काम करेगा? किसको पचाएगा? पचा के किस रूप में बदलेगा? इस सब को बताएंगे। लेकिन यहाँ हमको समझना है कि यहाँ जो आमाशय से भोजन आया वह भोजन कैसा था? अम्लीय था। अम्लीय भोजन पर इससे निकलने वाला एंजाइम काम नहीं करेगा, ठीक है। अग्न्याशयी रस से, अग्न्याशय से जो एंजाइम निकलता है, जो पैंक्रिएटिक जूस निकलता है,
वह काम करेगा क्षारीय भोजन पर, अम्लीय भोजन पर काम नहीं करेगा। अब यह क्षारीय बनेगा कैसे? यह जो पीत होता है, पीत का जो नेचर है, सबसे पहला चीज जानिए, यह कैसा होता है? यह क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में अल्कलाइन, क्षारीय होगा। ठीक है, अब यहाँ से पीत निकलते जाएगा और जा करके भोजन में मिलते जाएगा। यहाँ से पीत निकलेगा, भोजन में जाके मिलेगा। तो जो अम्लीय भोजन पेट से आया था, आमाशय से आया था, उस अम्लीय भोजन को पीत जो है धीरे 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 क्षारीय बना देगा। जैसे ही पूरा भोजन क्षारीय बना, वैसे ही इससे निकलने वाला जो एंजाइम है, वह एंजाइम इस पर काम करके उसको पचाने लगेगा। तो पहला हम लोग फंक्शन समझे यहाँ पर लीवर का, क्या समझे? कि लीवर के द्वारा पीत का स्राव होता है। यह पीत आमाशय से आए हुए अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदल देता है। क्षारीय भोजन में बदलने से ही छोटी आंत में उसका पाचन शुरू होता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है? एक प्रोसेस और देखिए, इस पीत में होता है लवण, साल्ट, जिसको इधर दिखाई दे रहा है जी? नहीं दिखाई दे रहा है, बोलना चाहिए ना। दूसरा होता है क्षारीय, दिखाई दिया है जी? यह है। दूसरा होगा पीठ में, यहाँ पर दिखाई देगा, देखो तो। दूसरा क्या होगा? लवण, 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 लवण होता है। इसको हम लोग कहते हैं साल्ट। नहीं, अब देखिए ये लवण का क्या काम करेगा? पीत में जो लवण है, साल्ट है, वह काम क्या करेगा? देखिए, आपका जो भोजन है, उस भोजन में रोशन कौन कौन चीज है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ठीक है, लवण है, सब है। तो आपके भोजन में जो वसा होता है, वसा मतलब आप समझिए इसको, तेल होगा, घी होगा, दही का जो, दूध का जो छाली होता है, वह प्रचुर मात्रा में उसमें वसा होता है। तो वह वसा कैसे पचता है आपके शरीर में? यहाँ उसको पचाने के लिए पीठ का, बाइल का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। आप जो वसा खाते हैं, आपके भोजन में जो वसा आता है, उस वसा को पचाने में बाइल का, लीवर से निकले हुए पीत का बहुत अधिक महत्व है। तो क्या महत्व है? अब जरा सोचिए इसको, क्या सोचना है कि जो वसा होता है, आप जो तेल खाते हैं, आपके सब्जी में जो तेल है वह फैट है ना? फैट है या लिपिड उसको कहिए, या आप घी खाते हैं, वह क्या है? फैट है। वह सब चिकना होता है। क्या होता है? चिकना होता है। अब देखिए, जो वसा होगा, जैसे वसा का यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, तो ये वसा चिकना है। आप तो देख रहे हैं घी आपका चिकना होता है कि नहीं, तेल आपका चिकना होता है कि नहीं? इसको पचाने के लिए, इसको पचाने के लिए यह एंजाइम निकाल रहा है। हम लोग उसी समय से देख रहे हैं कि यहाँ से एंजाइम निकलता है तो इस भोजन को पचाता है। तो इसको पचाने के लिए, वसा को पचाने के लिए, आप जो भोजन किए हैं उसमें तो वसा ऑलरेडी है, तो इस वसा को पचाने के लिए यह एंजाइम निकालेगा। लेकिन जब तक इस पर पीत काम नहीं करेगा, तब तक यह पचेगा नहीं। तो पीत करेगा क्या? यह चिकना होता है। जैसे ही इस पर एंजाइम गिरेगा, इस पर एंजाइम गिराइएगा, एंजाइम क्या होगा? फिसल जाएगा, फिसल के अलग हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब क्या है कि वसा चिकना होता है और उस पर एंजाइम का एक्शन होना कठिन होता है। वैसे स्थिति में पीत जो है वसा को रफ बना देता है, खुरदरा बना देता है। जैसे आप एक पत्थर इमेजिन कीजिए, एक बड़ा सा पत्थर है, खूब चिकना है, और उस पर पानी डालिए, पानी क्या होगा? फिसल करके बाहर चला आएगा। लेकिन उसी पत्थर में क्या कीजिए, उसको खुरदरा बना दीजिए और उस पर पानी डालिए, तो पानी टिकेगा ना। उसी तरह पीत का जो लवण होता है, यह लवण इस वसा को क्या करेगा? खुरदरा बना देगा, रफ बना देगा। बात समझ रहे हैं? इसको रफ बना देगा, इसे रफ बनाएगा, खुरदरा बना देगा। जब वह खुरदरा हो जाएगा
तो उस पर एंजाइम जो है गिरेगा, तो एंजाइम गिरेगा तो क्या होगा, रुकेगा, और रुकेगा तो उसका पाचन होगा। तो वसा को जो खुरदरा बनाने की प्रक्रिया है किसके द्वारा, पीत के लवण के द्वारा, उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। उस प्रोसेस का नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन। इसको सुने होइएगा, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? एक बात बताइए, पायसीकरण का नाम सुने हैं? पायसीकरण, ठीक है, इसको फिर से समझ लीजिए। पायसीकरण क्या है? हम आपको बता रहे हैं कि आपके भोजन में जो वसा होता है वह वसा चिकना होता है, उस पर एंजाइम का जो काम है चिकना होने के कारण ठीक से नहीं हो पाता। तो पीत का जो लवण होता है वह लवण उस वसा को, उस तेल को, उस घी को रफ बना देता है, खुरदरा बना देता है, जिसके कारण खुरदरा होने से उस पर क्या होगा, एंजाइम टिकेगा, ठहरेगा और उसको भोजन को, वसा को पचाएगा। तो यहाँ पर पायसीकरण हुआ। पायसीकरण कहने का मतलब हुआ कि वसा को रफ बनाना, पीत लवण के द्वारा वसा को तोड़ना। यहाँ पर रफ बनेगा तो पाँच टूटेगा ना, तो पीत लवण द्वारा वसा को तोड़ना या उसको रफ बनाना क्या है, पायसीकरण है। पायसीकरण की क्रिया समझे? कौन करेगा पायसीकरण? कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है। कैसे? लीवर इसलिए कर रहा है कि लीवर ही पीत का स्राव कर रहा है, बाइल का स्राव कर रहा है। अगर लीवर ठीक से काम नहीं करेगा, पीत नहीं निकलेगा, आपका फैट बचेगा नहीं, ठीक है। यह पायसीकरण हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लीवर का क्या रोल है, वसा को पचाने में सहायक हो रहा है। इस बाइल में ऐसा नहीं समझिएगा कि इस बाइल में कोई एंजाइम होता है। पीट में भोजन को पचाने वाला कोई एंजाइम नहीं होता है। इट हैज नो एंजाइम, नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं है। इसके पास एंजाइम है? नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है। तो भोजन को पचाने में यह रोल है इसका, लीवर का यह रोल है। तो लीवर क्या, भोजन को, छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए लीवर के द्वारा क्या किया गया, बाइल का स्राव किया गया। वह बाइल क्या किया, भोजन को क्षारीय बनाया, छोटी आंत में भोजन को क्षारीय बनाया। दूसरा, वसा का पायसीकरण किया। इतना बात समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए? क्लियर? ठीक है। अब कभी कभी आप सुनते होइएगा कि पीत की थैली में पथरी हो गई, पीत की थैली में पथरी हो गया, तब पीत की थैली काट करके निकाल दिया जाता है। ऑपरेशन होता है तो इसको काट करके निकाल दिया जाएगा, तो पीत जमा ही नहीं होगा यहाँ पर, तो भोजन को क्षारीय बनाया कैसे जाए? यह आम लोगों के दिमाग में यह बात बैठी रहती है कि जब उसका पीत का थैली कट गया तो उसके शरीर में जो वसा का पाचन होना था या पीत का जो काम था वह कैसे होगा? तो देखिए, वह होते रहता है। नेचर का बनाया हुआ, ईश्वर का बनाया हुआ कोई भी चीज इस तरह का है कि उसका कोई जवाब नहीं। कैसे जवाब नहीं है? आप इस थैली को काट के हटा दिए, मान के चलिए कि आप कट गया, थैली कट गया, हट गया। अब लीवर जो बाइल सीक्रेट कर रहा है वह सीधा आपके कहाँ जाएगा? इस नली में जाएगा और इसके बाद आपके भोजन में आएगा। तो यह कंटिन्यू जो है लगातार आपका लीवर सीक्रेट करते रहे, जमा नहीं हो पाएगा। एक तो दिक्कत यह होगी कि आपका जो गॉल ब्लैडर में पीत जमा हो जाता था वह जमा नहीं होगा। अब लीवर इसको बनाते जाएगा और वह सीधे आपके नली में आते जाएगा। इसीलिए जिसके पीत का थैली कट जाता है उसको एक बार में अधिक भोजन करने से डॉक्टर रोकता है। ज़्यादा आप नहीं खाइए, क्योंकि ज़्यादा भोजन एक बार ले आए नली में तो इसके पास तो स्टोर है नहीं, तो वह कहाँ से सबको क्षारीय करेगा, अल्कलाइन करेगा? ये तो थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। आपको जानना चाहिए कि लगभग 500 से लेके 800 मिलीलीटर, मतलब आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा पीत प्रतिदिन व्यक्ति में बनता है। वह पर्सन टू पर्सन वैरी भी करता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वह अमाउंट जो हो सकता है वह अलग अलग भी हो। तो यहाँ जो एक बार भोजन आप कर लीजिएगा
अब उसको क्योंकि इसके पास थैली नहीं है, जमा नहीं है, जो आपके भोजन को क्षारीय कर दे। बात समझ रहे हैं? तो यह धीरे धीरे लगातार गिरते रहेगा। एक बार में अधिक भोजन नहीं कीजिए। आपको जिसको पित्त का थैली कट गया है वह थोड़ा थोड़ा करके 3 बार 4 बार भोजन करता है तो उसको ज़्यादा हानि नहीं पहुंचेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं, खाना पीना पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वह परेशानी का कारण आगे चल के बढ़ेगा। ठीक है? ठीक है, तो अभी इतना ही रहने दीजिए, थोड़ा देर के बाद फिर हम लोग आगे सर है। बोलिए बोलिए ना। अच्छा रुक जाइए, आप बोल रहे करिए बोल रहे थे कि इलेक्शन में करिए मशीन वाला इधर से उधर रखना पड़ेगा, नहीं ढोना नहीं पड़ेगा, काउंटिंग खाली है। नहीं